फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, सेकंड पार्ट है। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू पाकिस्तान एंड आईएसआई ऑन अफगानिस्तान। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली आप चैनल में जाके सर्च कर लेना, फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, बहुत ही मजेदार है। तो चलो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या शेयर करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चल रही है सर, एंड दैट इज बिकॉज यू नो इनका दीन ईमान कुछ है नहीं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एनीवे, वापस आते हैं उस मसले पे, इस स्नाइपर अटैक। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं वैभव, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या तालिबान उतना सगा है पाकिस्तान का कि जिसको ये लोग कहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है? ये पाकिस्तानी फौज कम से कम कहती है, पाकिस्तानी मीडिया कहता है। सुनिए, 15 अगस्त के बाद ही ज्यादा ये स्नाइपर अटैक हुए शुरू। 15 अगस्त को क्या हुआ था? तालिबान काबिज हो गया था। 16, 17, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त को सारे के सारे अमेरिकन हथियार इनके पास आना शुरू हो गए। जब इनके पास आने शुरू हो गए अमेरिकन हथियार, है ना, इनके पास अमेरिकन हथियार आना शुरू हो गए, फिर ये कार्रवाई इनकी शुरू हुई। दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे आर हिटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग स्नाइपर वेपन्स। अब आप देखिए इसमें है कौन वैभव? स्नाइपर वेपन्स में तो महीनों महीनों की और सालों सालों की ट्रेनिंग होती है। मेरा यह मानना है ना, या तो पाकिस्तानी फौज में बगावत हुई और कुछ पाकिस्तानी फौजी ही तरीके तालिबान पाकिस्तान में जिनको स्नाइपर स्किल्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या पुराने अफगान आर्मी वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने तहरीके तालिबान ज्वाइन कर लिया, या कुछ तालिबान वाले हैं जो ट्रेंड हैं जिन्होंने तहरीके तालिबान ज्वाइन कर लिया। क्योंकि तालिबान में अंदर लड़ाई हो रही, जैसा हमने डिस्कस करा था ना। अब वो क्या करेंगे भाई? तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा, उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं। इट्स हाईली पॉसिबल दैट तालिबान के अंदर डिससेटिस्फाइड होकर, तालिबान से डिससेटिस्फाइड होकर, दीज पीपल हैव जॉइंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आज भी, प्योरिटी वर्ड में यूज नहीं करूंगा, प्योरिटी इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट जो एक इविल में प्योरिटी होती है ना, बुरी चीज में भी तो एक खालिस बुरा है इंसान। ये तो जूस पीने वाला तालिबान है। ये दोहा में जूस पीते थे ये लोग भाई। ये पानी की बोतल से, वो जो बिस्लेरी नहीं, वहां पे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, वहां पे जाके काम करते थे ये लोग। ऐसा ये ट्यूबवेल से पानी पीने वाले नहीं है, ये नदी नाले से पानी पीने वाले भाई। ये और जो उनका जो लोअर रैंक से तालिबान के, देर डिससेटिस्फाइड। अब वो कहां जाएंगे? तो वैभव कोई भी एक सिनेरियो आप पकड़ लीजिए, क्योंकि स्नाइपिंग जैसा मैंने बताया था ना, ऐसी स्किल नहीं है विच कैन बी इवन फॉर अ ट्रेंड सोल्जर, जो कि ट्रेंड इन्फेंट्री में ना, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर स्नाइपर बना दें। इट्स नॉट डन, इट कांट हैपन। हाँ, वो ट्रिगर दबा लेगा, गोली एक डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्नाइपिंग इज अ वेरी एग्जैक्ट साइंस। और जिस तरीके से हमने वीडियो में दिखाया और जिस तरीके से ये लोग एंगेज कर रहे हैं ना पाकिस्तान, दीज पीपल आर हाईली ट्रेंड। अब इंडिया तो है नहीं, हमारे कॉन्सुलेट्स तो बंद हो गए, राह भी नहीं रही वहां पे, एनडीएस भी नहीं रही वहां पे, हमारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए। 25 थे, 26 थे, 50 थे, 500 थे, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे कितने कॉन्सुलेट्स खोल रखे थे पाकिस्तानियों ने। अब वो तो नहीं रहे, हमारा एम्बेसी बंद है, हम तो है नहीं वहां पे। और पाकिस्तान के अब्बा जी काबुल पे काबिज है। सिक्योरिटी किसके पास है? हकानी के पास है। तो कौन अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? जो पाकिस्तानी जो शामियाने बजा रहे थे, पाकिस्तानी जो कह रहे थे अब देखना ये वो दुनिया भर की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्या है? कौन है जो आपके फौजियों को मार रहा है? इंडिया साजिशें करता है? इंडिया तो है नहीं वहां पे। अगर इंडिया है वहां पे तो तालिबान से पूछो, वो तो आपके हम मजहब हैं, आपके भाई हैं, उनसे पूछिए कि क्या इंडिया अफगानिस्तान में है? फैज हमीद काबुल में है, इंडिया तो नहीं है काबुल में। हमारा आर्मी चीफ या हमारा कोई रॉ आईबी या मिलिट्री इंटेलिजेंस का तो कोई बंदा नहीं है ना वहां पे। फैज हमीद है वहां पे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैज हमीद ही अटैक करवा रहा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब ये पूछना है, फैज हमीद पूछे वहां पे। देखिए बात पता है क्या है, साफ सीधी बात है वैभव,
ये सिर्फ नाम अलग हैं, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, दाइश, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, ठीक है। चूरन वही है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का चूरन है। काफिर जो है वो वाजिबुल कत्ल है, गजवाए हिंद हमें करना है, यही 4-5 गाने हैं, ये सुन सुन के ये सब लोग बड़े हुए हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, और मैं भी एक्सपर्ट्स की राय से मैं अग्री करता हूं। कल जो बंदा तालिबान में था वो परसों दाइश में है, उसके बाद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, वो इस्लामिक स्टेट के खोरासान चैप्टर का भी पार्ट हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि उसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है। आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए भाई, उनको चाहिए पैसे, इसलिए जूस वाली फौज परेशान हो रही है। लेकिन जिसने जूस वाली फौज ने 20 साल मजे तो मारे ना, ये 20 साल नहीं तो 15-10 साल तो मजे मारे। दोहा के 5 स्टार होटल में भाई, हयात रिजेंसी में आपने मजे मारे हैं, आपने जूस पिया है, आपने बोतल का पानी पिया है, आपने खाना वाना खाया है, पेड बाय होम। किसने पैसे दिए आपको? पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, फिर उनका तो खुद का प्रधानमंत्री एक अच्छे होटल में नहीं रह सकता, रशिया क्या है? उसका खुद का जहाज नहीं है बेचारे का, कमर्शियल फ्लाई करता है वो भी इकोनॉमी फ्लाई करता होगा विंडो सीट लेके। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे तालिबान को कॉमेडी याद फंड आ किसने गई करा? है। दोहा में ऑफिस इंटरव्यू कैसे वाली। खुला उसका? ये हुआ कैसे? किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना, किसी ना किसी ने पैसे दिए होंगे। देखिए, हर एक गोली की कीमत है। जो तालिबान एक रात में जश्न में हजारों गोलियां हवा में फायर कर देता है, वो पैसे कहां से आते हैं? हु इज फंडिंग द तालिबान? एंड इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है, तालिबान को क्या पैसे देगा? फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक बड़ी कहानी है, जो इंग्लिश फिक्शन की बड़ी कहानी है कि किसी ने एक मॉन्स्टर बनाया विच ही कुड नॉट कंट्रोल। आप कभी इनको स्नेक्स इन द बैकयार्ड, हिलरी क्लिंटन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर आईएसआई को लगता है, अगर जनरल फैज को लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, जब भूख लगती है ना तो जंग होती है। इस महीने की अगस्त की तनख्वाहें सितंबर 1 को देनी थी, ठीक है, अभी तक तालिबान ने तनख्वाहें नहीं दी है, तनख्वाहें नहीं दी। 20 साल से तो हर रोज 1 तारीख को तनख्वाह पहुंच रही थी, मंथली या वीकली चेक जो भी वहां पे चलता था अफगानिस्तान में। इस बार उन्होंने तनख्वाह दी थी, दे हैव नॉट गिवन। तो वैभव क्या हुआ कि पैसे वैसे है नहीं, तनख्वाह उन्होंने दी नहीं। तो कुछ दिन पहले तालिबान वाले बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान में, दरवाजा खटखटाया, वल्ला अभी भी दरवाजा खोलो। तो उसने बोला खुशामदीद खुशामदीद, आओ खान। तो तालिबान पहुंच गया AK-47 लेकर, बोला पैसा कितना है तुम्हारे पास? बोला साहब पैसा तो नहीं है। कह नहीं पैसा कितना है, ये तो बैंक है। कह रहा साहब पैसा डिजिटल होता है, कैश तो हमारे पास बहुत कम है। तो कितना अफगानी तुम्हारे पास है? अफगानिस्तान का पैसा कितना है तुम्हारे पास? होगा साहब 15-20 लाख अफगानी। अब 15-20 लाख अफगानी में क्या खरीदेगा? एक ब्रेड का पैकेट खरीद लेगा, करेंसी की वैसी बिल्कुल हवा निकल रखी है वहां पे। डॉलर कितने हैं? होगा साहब 10-15-20 हजार डॉलर होंगे, इससे ज्यादा आप ले लो। कह रहा नहीं, हमें तो दो 15-20 लाख डॉलर दो, हमें चाहिए। उसने बोला जनाब कहां से लाएं, डॉलर है नहीं, बाइडेन ने फ्रीज कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तालिबानी इतने जाहिल, उनको ऐसा लगता है कि बैंक में लात मारोगे, अंदर घुसोगे तो अरबों डॉलर अरबों डॉलर अरबों डॉलर। अब उनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है पुरानी, जिसमें बत्ती जल भी रही है, नहीं भी जल रही, नल में पानी आ भी रहा है, नहीं आ रहा। कुछ एम्प्लॉइज हैं बेचारे डरे सहमे और कुछ चिल्लड़ पड़े वहां पॉकेट चेंज। हाँ, वही चीज है ना, कि जैसे एटीएम लूटने वाले, सही बोला आपने, कि इतना लूट लेंगे एक एटीएम से कि जिंदगी कट जाएगी। इसके अंदर कुछ 1000 रुपए होंगे, 1-2 लाख होंगे, फिर उसके बाद फिर से रिफिल। तो ये गए भाई लोग, और इन्होंने वहां से खाली हाथ लौट कर आए। तब तालिबान को ये पता लगा कि बैंकों में ऐसा नहीं है कि अरबों अरबों डॉलर बैंकों में कहीं तिजोरी में बंद है। इन्होंने लगता है बहुत ना 1960s और 70s की ना हिंदी फिल्में देख रखी है ना इनमें। वो अजीत कहता था मोना डार्लिंग जाओ थैंक्स, पैसे लेकर आओ। फिर मोना डार्लिंग जाती थी हील वील पहन के बैंक लूट के लाए। इन्होंने वो पिक्चर देख रखी। तो एवरीथिंग इज डिजिटल। प्लग निकाल दिया जो बाइडेन ने, इनके पास पैसे नहीं है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, सीरियस नोट है वो, इससे होगा ये कि अब लगेगी भूख, अब लोग आएंगे सड़क पे, ठीक है, लोग आएंगे सड़क पे। और जब लोग सड़क पे आएंगे तो तालिबान के खिलाफ बोलेंगे
भूख ना इंसान का डर खत्म कर देती है। जो आदमी चोरी करता है, जो गरीब आदमी अगर चोरी करता है, क्यों करता है? ही नोज द रिपरकशंस ऑफ थेफ्ट। उसको पता है पुलिस पीटेगी, एफआईआर होगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन यार दिन में 2 बार भूख इंसान को लगती लगती है। भगवान ने ऐसी चीज बनाई है। और अब वहां पे भूख शुरू हो गई लोगों को। अब लोग आएंगे और जितनी भूख बढ़ेगी, अब एक बाप है, कोई अफगान बाप है, तालिबान का नहीं, नॉर्मल, उसका बच्चा बोलेगा कि अबू मुझे भूख लगी है, तो बाप क्या करेगा? फिर आप क्या चाहते हैं? एटीएम बंद है, ठीक है, उसके पास जितने पैसे हैं वो कुछ उसका कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो गई अफगान करेंसी की। मतलब वैल्यू जीरो क्या हो गई? मतलब बहुत कम हो गई वैल्यू। तो करेगा क्या वो बाप? अपने बच्चे के आंसू तो देखेगा नहीं, फिर वो हथियार पकड़ेगा। और ये अक्रॉस अफगानिस्तान ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में, एज ऑफ येस्टरडे कह रहा हूं, मतलब इतनी जरूरत है, इतनी अर्जेंसी है, एज ऑफ येस्टरडे 10-15 बिलियन डॉलर नहीं आए, देश डूब जाएगा। और इसको ऐसा लग रहा है जनरल फैज को कि ये मामला कंट्रोल कर लेगा। भुखमरी कैसे कंट्रोल करेंगे? जनरल फैज ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो हाल है इनके। इनको लगता है कि वही वो, जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड बरादर भी यहां पे शुरू कर देंगे। गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक्तदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। मैं ये कह रहा हूं कि बन गई। जनरल फैज कामयाब हो गए, एक ऐसी सरकार बन गई अफगानिस्तान में जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के, पाकिस्तान के फौज के इशारों पर नाचे। मैं कह रहा हूं हकानी को बना दिया इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो भी आर्मी चीफ जो भी बनाना है, जो इनके खास जो लोग हैं ना उनको बना दिया। वैभव फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्योंकि सच्चाई सरकार नहीं है। आप मुझे अफगानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए और बैंक में पैसे नहीं है तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर के नाचूंगा सड़क पे मैं। भाई आपने मुझे बोल दिया कि ये बैंक है और बैंक के अंदर कुछ है नहीं, जैसे गए थे तालिबान वाले बैंक लूटने के लिए, बैंक के अंदर कुछ था नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल। ये जो बंदरबाट चल रही है ना, इससे होगा क्या? अगर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने अपने बंदे लाए भी वहां पे और पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में कर लिया, फिर क्या होगा? जमीन फिर बन जाए, पैसा फिर नहीं है। हां, पाकिस्तान ये कह सकता है कि जैसे पाकिस्तान बेसिकली है तो दलाल पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है। पाकिस्तान हर चीज में पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है। हम फैसिलिटेट करेंगे इनको। ये नहीं पता कि इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ये लोग एक सोफिस्टिकेटेड तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सबको फैसिलिटेट करते हैं, ये चाइना को फैसिलिटेट करते हैं, रशिया को फैसिलिटेट करते हैं, अमेरिका को। अरे तुम दलाल हो क्या? तुम मुल्क हो कि दलाल हो? ये फैसिलिटेट करने में लगे हुए हैं। अब कर लो फैसिलिटेट, कर लिया तुमने फैसिलिटेट। अब सिर्फ एक उम्मीद ये है इनकी कि इनके मन की सरकार काबुल में बन जाए। पर बात वही है, बन गई तो फिर ये इसलिए तो इमरान खान सबके सामने बकवास कर रहा है। इमरान खान सबके सामने बोल रहे हैं ना, आप रिकॉग्नाइज करिए, मदद करिए, ये करिए, वो करिए। क्यों करिए? क्यों करिए? हो सकता है उसमें से 5-10% इनको मिल जाए और फिर होगा क्या? फिर वही दुबई के प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे, फिर लंदन के अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ाएंगे। यही चलता आ रहा है वहां पर, है ना। जब लोन मिलता है तो दुबई और लंदन के रेट बढ़ते हैं, जब अफगान रेफ्यूजी आते हैं तो इस्लामाबाद में घरों के रेट बढ़ते हैं। यही सब इनकी इकोनॉमी यही है बस, ठीक है। तो वैसे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सुनने में आया एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च कर रही है, डीएचए काबुल। तो मैं क्या है? डीएचए काबुल के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सर। पूरे अफगानिस्तान में मालिक 500 गज के प्लॉट काटिए और पूरा मुल्क बेच दीजिए। तो यही कर सकते हैं तो मुबारकबाद आपको। वैभव मुझे लगता है कि शेख रशीद फैन है डिफेंसिव ऑफेंस के, तो शेख रशीद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे पता चला? पहले आपको कोई सीरियसली लेता नहीं था, अब जब से आपने डिफेंसिव ऑफेंस देखना शुरू करा है तो लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा। तो शेख रशीद साहब कृपा वहीं पे रुकी थी आपकी, अब कृपा नहीं रुकी है। इंडियन मीडिया ने एक तूफान बदतमीजी, यही बोला तूफान बदतमीजी। यार एक बात बताओ, ये हर चीज ऐसे शायरी के तौर पे क्यों बोलता है? तूफान बदतमीजी का तूफान भी बोलते हैं, तूफान है बदतमीजी, गालिब की औलाद है, तूफान है बदतमीजी। अच्छा, तूफान है बदतमीजी मचा रखी है क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था पुराने डिफेंसिव ऑफेंस वीडियो में, मैं चाहता हूं कि हम अपना पुराना वीडियो दिखा दें। हमने जैसे वीडियो में बोला कि साहब यहाँ पे महाजरीन आ रहे हैं जो रेफ्यूजीज हैं कराची में, यहाँ वहाँ। तो ये कह रहे हैं साहब देखो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है।
वो हमारे ही वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था शेख रशीद, है ना, कि तूफान बदतमीजी कर दिया इंडियन मीडिया ने, राइट। तो तोड़खम पे खड़ा होके चमन की बात कर रहा था। हाँ हमने चमन की बात की थी उस बार। हाँ, तो जब हमने चमन की बात करी, चमन नहीं गया, तोड़खम पे खड़ा होके चमन की बात कर रहा है और कह रहा है मैं चमन जाऊंगा, और नहीं गया चमन। अरे जाओ ना, हीरो हीरा लाल, जाओ चमन जरा। लाल हवेली वाले, मैं आई एम टेलिंग यू दिस पीपल आर इनकॉरेजिबल। तो वैभव ये स्टोरी चल रही है अभी पूरी की पूरी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैभव शेख रशीद से, जनरल बाजवा से, जनरल फैज से, कि आप तीनों खास तौर से ना आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जनरल बाजवा साहब आप खास तौर से बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी तो मालूम है ना कि आपकी भी कृपा यहीं पे रुकी है, क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आई रिक्वेस्ट जनरल कमर जावेद बाजवा टू सब्सक्राइब टू डिफेंसिव ऑफेंस। देखिए, पाकिस्तान जलील यहीं पे होता है, क्लासी तरीके से, अच्छे तरीके से। हम गाली गलौच नहीं करते वैभव, हम कोई अपशब्द किसी को नहीं बोलते, हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कहते, पर सबसे ज्यादा उनको दुख भी हम ही से है। क्यों? इसीलिए दुख न करें, प्यार मोहब्बत खुलूस की बात करें, दिल से दिल मिलाएं। बाजवा साहब आप सब्सक्राइब करें, आपकी कृपा वहीं पर रुकी है। मैं बता रहा हूं, आप सब्सक्राइब करिए डिफेंसिव ऑफेंस, 3 साल और का एक्सटेंशन आप, और मुझे जनरल फैज गोली मार देगा कहेगा यार तुम नहीं चाहता मैं आर्मी चीफ बनूं, मेरे चीफ को तुम एक्सटेंशन पे चलो ठीक है, हम मुबारकबाद देते हैं जनरल बाजवा को और जनरल फैज को। जनरल फैज, भगवान करे भैया सरकार वरकार बन जाए आपकी, जो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, हकानी वकानी, उनकी सरकार बन जाए, ठीक है। फिर इमरान खान भी देखो यार, मैं वैसे लास्ट जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान में उसने शुरुआत करी थी शौकत खानम के लिए भीख मांगने से। उसने पहले शौकत खानम के लिए भीख मांगी, फिर उसने भीख मांगी पाकिस्तान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अब वो इंटरनेशनल हो गया, अब वो भाई ग्लोबल भीख मांग रहा है, अब वो अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहा है। तो दोस्तों देखिए, मजहबी इंसान तो है इमरान खान, और शादी भी पीरनी से करी है, जिसकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी, बुरखे में रहती है। तो बड़े तस्वीर वस्वीर लेके घूमते हैं इमरान खान साहब, और उनकी बेगम जो हैं बुशरा बीवी, वो 24 घंटे वो शटल कॉक वाले बुरखे में रहती हैं, और वो बनाना भी चाहते हैं रियासत मदीना। लेकिन पीटीआई अमेरिका ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमेरिका का चैप्टर है, जो ब्रांच है, उसने मिस पाकिस्तान यूएसए की कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज करी, मिसेज मिस दोनों। मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, रियासत मदीना कायम कर रहे हैं अमेरिका में इमरान खान, और जो गाने बज रहे हैं ना, वो सारे के सारे हिंदी गाने हैं। तो आप रोज मुझे लानत भेजते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अपने वजीर आजम की ओर भी लानत भेजिए। एक तो ये इसकी पुरानी बीवी यहूदी, गाने हिंदुओं के बजा रहा है, ठीक है अमेरिका में फाहशी है, ऑब्सिनिटी मचा रहा है ये, और कह रहा है मैं रियासत मदीना। ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, तो थोड़ी सी लानत ज़रा भेजिए। आप मेरी तरफ भेजते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस बार थोड़ा सा इमरान खान को भी लानत भेजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग शॉकिंग वीडियो था, जिस तरह से इन्होंने कई बातें की हैं, हंसी मजाक में काफी ऐसी बातें की जो मतलब सुन के लग रहा था वाकई ये सब हो रहा है, इंटेंस हो रही है सिचुएशन। हाँ, इंटेंस हो रही है। तो काफी वो लग रहा था, और जिस तरह से बता रहे हैं कि वही है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि उनको फायदा होगा, पर उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा कि आपके ऊपर बैकफायर हो रहा है। ये इतने एक्सट्रीम हैं तालिबान कि इवेंचुअली आपके पास भी वो आपके अगेंस्ट होंगे ही होंगे, और वो सिचुएशन हो रही है। और काफ़ी अमेजिंग था कि आपके जनरल आ रहे हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने, जबकि आपके वहाँ पे इतनी सिचुएशन उस टाइप से, आपकी आर्मी के जवान जो उनकी डेथ हुई है उस पर आपको फोकस करने की जगह आप बाहर किसी और कंट्री के वहाँ घुसे हो उनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए। मतलब आपके लिए अपनी कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी प्रायोरिटी ही नहीं है। और ऐसे लग रहा है कि वो जब आए हैं तो उनके ही जो मेन है चीफ, उन्हीं को नहीं पता कि भाई ये वहां पहुंच गए। जब वो पहुंच गए अफगानिस्तान तब उनको पता चल रहा अच्छा जी ये आए हुए हैं। तो बहुत ही सिचुएशन अजीब सी है इनकी, और सुन के जैसे ये बता रहे हैं काफी शॉकिंग लग रहा है। पर ये जैसे कह रहे थे ना कि अफगानिस्तान को पैसों की जरूरत होगी, कौन देगा ये सब, तब मैंने को यही स्ट्राइक हो रहा था, चाइना है तो वो कोई बिजनेस डील कर सकते हैं। चाइना को तो वैसे ही चाहिए, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ओर है, चीजें हैं, मिनरल्स हैं,
तो वो तो इजीली डील कर लेंगे कि ठीक है आप यहाँ से आके निकाल लो, हमें इतना पैसा दे दो, और चाइना तो बहुत खुशी से देगा। पैसे देने में तो चाइना सबसे आगे जहाँ उसे फायदा दिखता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया कोई नहीं देगा फिर ये हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सोचनी चाहिए कि चाइना है जो करेगा, तो हमें मतलब अलर्ट रहना चाहिए। इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं होएगा। तो बहुत सिचुएशन को बहुत सीरियसली लेके देखना चाहिए कि क्या क्या ओपनिंग्स हैं और उसके हिसाब से कि क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। तो सिचुएशन तो बहुत ही खराब होगी पूरे वर्ल्ड के लिए, जो ये इतना बड़ा ये जो चेंज आ गया है। अब ये तो टाइम से ही पता चलेगा क्या होगा, पर देखते हैं क्या होता है। होप है कि कुछ बेटर ही हो, वर्ल्ड एक अच्छी जगह बने सबके लिए, सब इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। जो हो रहा है ठीक तो हो नहीं रहा। राइट। अब यहाँ पे जो है लग रहा है कि इन पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं डेंजरस, और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उसी तरीके से। अब इसमें ये बात है कि लोग ये समझते नहीं है, ये एक ओपिनियन इंसान दे रहा है, ये ओपिनियन दे रहा है, आपको भी हक ओपिनियन देने का, ये भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मगर एक जो कॉमन पॉइंट था इनका यही था कि अगर पाकिस्तान हेल्प करता है किसी बैड एलिमेंट को, तो बैड एलिमेंट आपको भी हर्ट करेगा। वो डिफरेंट तरीके से एक ही बात कर रहे हैं कि अगर जो आप ट्रेन करते हो, स्नाइपर्स पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, स्नाइपर पे, कि जो जिस तरीके से यूज़ होने, स्नाइपर कैसे आ गए वहाँ पे, किसी ने ट्रेन किए। मतलब अगर आप हेल्प करते हैं ऐसे गवर्नमेंट को जो मिलिटरीली आ रही है, देखिए एक तो ऐसा है कि आप अच्छे लोग हैं, आप इलेक्शंस करते हैं, जीतते हैं, वो अलग बात थी। यहाँ पे एक मिलिटेंट पावर है। मिलिटेंट का मतलब एक इंसान जो लड़ाई झगड़ा करके जीत रहा है, राइट। वो आ रहा है, वो फायरिंग कर रहा है, लोग सरेंडर कर रहे हैं, ऐसे करते हुए पूरा कब्जा कर लिया एक गन के बल पे, पावर के बल पे। वो गलत तरीका है, राइट। वो डेमोक्रेसी नहीं है। लोगों से आपने नहीं पूछा, आप लोगों के ऊपर गवर्न कर रहे हैं मगर लोगों का कुछ नहीं है, अपना लॉ ला रहे हैं मगर लोग नहीं चाहते। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और अगर पाकिस्तान भी हेल्प करता है, इसलिए मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर पाकिस्तान भी हेल्प करता है तो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेल्प किया एक बुरे इंसान को। बुरे इंसान को हेल्प करेंगे तो आपको भी इफेक्ट आएगा। यही बात वो बार बार डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दी होगी, पैसा नहीं दिया। एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने वहां लगाया था कि पैसा कौन दे रहा है। पहले लोग कहते हैं कि रशिया पैसा देगा, रशिया चाहता था कि यूएस से चले जाए। जब रशिया था तो यूएसए चाहता था कि रशिया चले जाए, राइट। जब यूएसए आ गया तो रशिया चाहता है कि यूएसए चले जाए, तो वो हेल्प कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो जियोपॉलिटिक्स दोनों की वजह से बेचारा अफगानिस्तान का राइट। और साथ में पाकिस्तान जो चाहता था कि तालिबान आ जाए। सबको अपने फायदे देखने। अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं तालिबान को, और हम जो हमारे जो आईएसआई के हेड है जाएंगे वहाँ गवर्नमेंट बनवाएंगे, तो वहीं आपने पूरे वर्ल्ड को डिक्लेयर कर दिया कि आप सपोर्ट करते हैं किसी और को जो डेमोक्रेटिक नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जिनकी आइडियोलॉजी बहुत ओल्ड है। सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो बिलीव करते हैं जेंडर की ऑपरेशन में, जो कोड़े मारने में, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बहुत ही ओल्ड किस्म का है, बहुत ही रिजिड किस्म का है, उस पर आप सपोर्ट करते हैं। तो फिर आप क्या पूरे वर्ल्ड में बताना चाहते हैं? अनलेस कि पाकिस्तान में कुछ लोग सामने आए कहें कि हम सपोर्ट नहीं करते, मगर बहुत डिफिकल्ट है। तो आगे ही समय बताएगा। मगर आप सपोर्ट किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आएगी आपकी कंट्री में। तो वो समय बताएगा कि आगे क्या होता है। मगर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होगी इस रीजन में। आई होप कि, मेरा तो होप यही है कि अफ़गानिस्तान के लोग ही रिवोल्ट करें, क्योंकि वो सही है। अफ़गानिस्तान के लोग ही रिवोल्ट करें कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए और वहाँ पे जाके फिर शांति आए। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।